चालाक बंदर वर्सेस भोला गधा। एक छोटे से गांव के किनारे एक बड़ा सा जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी गांव में एक धोबी रहता था जिसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत मेहनती था लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल थी। वो दिन भर भारी भारी कपड़े धोता, नदी तक जाता और वापस आता, लेकिन खाने में उसे सिर्फ सूखी घास मिलती थी। वो अक्सर उदास होकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी में कभी अच्छा खाना आएगा? और फिर खुद ही हंसकर कहता, अरे मैं गधा हूँ, मुझे तो घास ही मिलेगी, और ढेंचू ढेंचू करने लगता। उसी गांव के पास एक पेड़ पर मोंटी नाम का एक बंदर रहता था जो बहुत शरारती और मजाकिया था। उसे दूसरों को परेशान करके मजा आता था। वो कभी पेड़ से उल्टा लटक जाता, कभी किसी की चीज चुरा लेता और कभी बिना वजह गाने लगता। एक दिन उसने मोती को उदास देखा और नीचे आकर बोला, अरे भाई, ये कौन सा सैड सॉन्ग चल रहा है, ढेंचू ढेंचू रीमिक्स? मोती ने दुखी होकर कहा कि वो दिन भर काम करता है लेकिन उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मोंटी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास एक ऐसा तरीका है जिससे मोती को ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मिल सकता है। मोती की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत पूछा, कैसे? मोंटी ने बताया कि पास के किसान के खेत में बहुत सारी ताज़ी सब्जियां और फल हैं और अगर वे रात में वहां जाएं तो आराम से खा सकते हैं। मोती पहले थोड़ा डर गया लेकिन भूख के कारण वो मान गया। रात होते ही दोनों चुपके से खेत में घुस गए। जैसे ही मोती ने हरी हरी गाजर और ताज़ी सब्जियां देखी, वो खुशी से पागलों की तरह खाने लगा। इतने दिनों बाद उसे इतना अच्छा खाना मिला था कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था कि मोती आज रिकॉर्ड बना रहा है। कुछ देर बाद जब मोती का पेट भर गया तो मोंटी का मन गाना गाने का हुआ। मोती डर गया और उसे मना करने लगा, लेकिन मोंटी ने उसकी बात नहीं मानी और जोर जोर से गाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर किसान जाग गया और लाठी लेकर खेत की तरफ दौड़ा। मोंटी तो तुरंत पेड़ पर चढ़कर भाग गया, लेकिन बेचारा मोती पकड़ा गया और उसे खूब मार पड़ी। किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भागा। अगले दिन मोती बहुत दुखी और गुस्से में था। तभी मोंटी फिर आया और मजाक उड़ाने लगा। इस बार मोती ने ठान लिया कि वो मोंटी को सबक सिखाएगा। कुछ दिन बाद उसने मोंटी से कहा कि वो उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां बहुत खास खाना है। मोंटी तुरंत मान गया। मोती उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला कि अंदर बहुत सारे फल हैं। मोंटी ने पानी में अपनी परछाई देखी और उसे फल समझकर कूद गया। वो सीधे पानी में गिर गया और चिल्लाने लगा। मोती जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि कैसा लगा वीआईपी खाना। मोंटी को अपनी गलती समझ आई और उसने माफी मांगी। मोती ने उसे बाहर निकाला और दोनों अलग हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद दोनों फिर मिले, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे पर नजर रख रहे थे। मोंटी अब भी बदला लेना चाहता था और मोती अब पहले जैसा भोला नहीं रहा था। एक दिन मोंटी बहुत प्यार से मोती के पास आया और दोस्ती करने का नाटक करने लगा। उसने कहा कि इस बार वो उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां बहुत सारा खाना है और कोई खतरा नहीं है। मोती को शक था, लेकिन वो साथ चलने के लिए तैयार हो गया। रात में दोनों एक खेत में पहुंचे जहां एक बितला खड़ा था। मोंटी ने मजाक में उसे किसान बताया। मोती थोड़ा डर गया लेकिन खाने लगा। तभी अचानक असली किसान आ गया और दोनों फंस गए। इस बार दोनों को भागना पड़ा और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अब मोती को पूरा यकीन हो गया कि मोंटी पर भरोसा करना गलत है। अब मोती ने फिर से एक चाल चली। उसने मोंटी को एक जगह ले जाकर कहा कि वहाँ बहुत सारे केले हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए एक लकड़ी का पुल पार करना होगा। मोंटी उत्साहित होकर पुल पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, पुल टूट गया और वो सीधे कीचड़ में गिर गया। मोती जोर जोर से हंसने लगा। मोंटी गुस्से में था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि हर बार चालाकी करना सही नहीं होता। दोनों कीचड़ में ही लड़ने लगे और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने लगे, जिससे वे और भी मजाकिया लगने लगे। तभी वहाँ कुछ बच्चे आ गए और उन्हें देखकर हंसने लगे। अब दोनों को अपनी हालत पर शर्म आई। मोंटी ने धीरे से कहा कि वे दोनों ही बेवकूफ लग रहे हैं और हर बार लड़कर खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। मोती भी मान गया। कुछ देर बाद दोनों ने फैसला किया कि अब वे सच्चे दोस्त बनेंगे और एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे। अब वे मिलकर खाना ढूंढने लगे। मोंटी पेड़ से फल तोड़ता और मोती उन्हें इकट्ठा करता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई, लेकिन उनकी शरारती आदत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक दिन मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई एक आखिरी प्रैंक करें? मोंटी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले तुम करो, और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। एक छोटे से गांव में पिंटू नाम का एक बहुत ही बदमाश और निडर बच्चा रहता था। उसकी शरारतों से पूरा गांव परेशान था। वो कभी लोगों के दरवाजे पर पत्थर मारकर भाग जाता, कभी बच्चों के टिफिन छुपा देता, तो कभी रात को सफ़ेद चादर ओढ़कर भूत बनकर लोगों को डराता। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे बार बार समझाते, लेकिन पिंटू हमेशा हंसकर कहता, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना इंसान से, ना भूत से, ना चुड़ैल से। उसकी यही आदत एक दिन उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी।
एक दिन दोपहर के समय पिंटू अकेला ही गांव के बाहर वाले आम के पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ बहुत पुराना था और लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब सी शक्तियाँ रहती हैं, इसलिए कोई भी शाम के बाद वहाँ नहीं जाता था। लेकिन पिंटू को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो आराम से पेड़ पर बैठकर आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा और खुद ही हंसते हुए बोला, वाह कितने मज़ेदार आम हैं, अगर कोई चुड़ैल होती तो इसे भी बुला लेता। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पीछे से एक ठंडी और धीमी आवाज़ आई, मुझे भी आम चाहिए। पिंटू के हाथ से आम छूट गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन है, सामने आ। तभी अचानक पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगी और नीचे से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। पिंटू ने नीचे झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके पैर उल्टे थे। चुड़ैल ने ऊपर देखते हुए कहा, नीचे आ, मैं भी आम खाऊंगी। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि किसी का भी दिल कांप जाए, लेकिन पिंटू ने डर छुपाते हुए कहा, अगर आम चाहिए तो खुद चढ़कर ले लो। ये सुनते ही चुड़ैल गुस्से से चीख उठी और अचानक हवा में उठकर पेड़ की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर पिंटू घबरा गया और तुरंत पेड़ से कूदकर भागने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी और उसके उड़ने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। भागते भागते पिंटू को अचानक याद आया कि उसने कुछ दिन पहले एक गड्ढा खोदा था, जिसमें वो अपने दोस्तों को गिराने की योजना बना रहा था। वो तुरंत उसी दिशा में भागा। जैसे ही वो गड्ढे के पास पहुंचा, उसने लंबी छलांग लगाई और आसानी से उसे पार कर गया। लेकिन चुड़ैल, जो बहुत तेजी से उसका पीछा कर रही थी, गड्ढे को देख नहीं पाई और सीधे उसमें गिर गई। धड़ाम की जोरदार आवाज आई और कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। पिंटू रुककर जोर जोर से हंसने लगा। अरे चुड़ैल, इतनी ताकत है और इतना भी नहीं देख पाई। उसकी हंसी में फिर वही पुरानी शरारत और घमंड था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। कुछ ही पल में गड्ढे के अंदर से एक बहुत तेज और गुस्से भरी आवाज आई, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और अचानक गड्ढे के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। पिंटू के चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। चुड़ैल धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकल आई, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो चुकी थीं और उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। पिंटू पहली बार सच में डर गया। वो बिना कुछ बोले फिर से भागने लगा। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। किसी तरह वो अपने घर पहुंच गया और दरवाजा बंद कर